Good morning, students. Today we are going to start with the third chapter of our book, Footprints Without Feet. Fine. You can open your books and understand this chapter. The Midnight Visitor. This chapter is a detective story. There are two secret agents. One is Ozable, who is a secret agent and is expecting to get a very important report. एक Ozable है जो secret agent है, उसको एक बहुत important कोई report जो बहुत important है वो मिलने वाली है. और एक और secret agent है जिसका नाम है Max, who threatens him with a pistol and he wants that report from him. वो उसको बोलता है कि जो report तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो. अब क्या Ozable उसको वो report दे देता है या उसको आउटविट कर देता है. आउटविट मीन्स आउट स्मार्ट्स हिम, कि अपनी समझदारी से, विजडम से अपनी उसको वो रिपोर्ट नहीं देता. what does he do? That we will find out in this chapter, right? So Ozable did not fit any description of a secret agent Fowler had read. तो Fowler is a writer. both of them are friends. तो फाउलर के माइंड में इमेज थी कि जो एक सीक्रेट एजेंट की इमेज थी उनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ऑजिबल में नहीं था. सो बोथ हैव वेंट आउट फॉर एन इवनिंग टुगेदर. तो जैसे ही दोनों जा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozable had a room. So basically, after having a good evening together, now they are both moving towards Ozable's room, which is in a hotel. ठीक है. Fowler felt let down. क्यों let down feel करता है Fowler? क्योंकि जो उसकी इमेज थी एक सीक्रेट एजेंट की, Ozable वैसा बिल्कुल भी नहीं था. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting of romantic adventure. तो वो बोलते हैं उसका रूम कैसा था, वो बहुत छोटा सा था, 6th फ्लोर पे था और उसमें उस रूम में कुछ भी एडवेंचरस नहीं था. इट वॉज़ अ वेरी नॉर्मल स्मॉल रूम. अब ऑजिबल की बात रही. ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट. और उस पहले तो वो इतना फैट था, मोटा था, और उसके ऊपर से उसकी एक्सेंट ऐसी थी. वो फ्रेंच और जर्मन नॉर्मली बोल लेता था, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट के साथ, क्योंकि वो अभी अराउंड 20 ईयर्स पहले ही पेरिस से बॉस्टन आया था. ठीक है जी. सो यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड. ये ऑजिबल किसको बोलते हैं यू आर डिसअपॉइंटेड? ऑजिबल फाउलर को बोलता है कि मुझे पता है तुम डिसअपॉइंटेड होगे क्योंकि तुमने अपने माइंड में एक सीक्रेट एजेंट की डिफरेंट पिक्चर बनाई होगी और मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम्हें वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, राइट? सो देन वीजीली मतलब एक लाउड साउंड बनाना, मेकिंग अ हाई साउंड ओवर हिज शोल्डर. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You wished to meet me because you were a writer. You were a writer, young, romantic. You envisioned mysterious figures in night, the crack of pistols, drugs and the wine. तो फाउलर जो है एक राइटर है, ठीक है, और उसको लगा होगा कि मैं एक स्पाई के साथ, एक सीक्रेट एजेंट के साथ जा रहा हूँ तो बहुत एडवेंचरस चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसी कोई एडवेंचरस चीज़ें होती नहीं हैं. ठीक है. उसको लगा था कोई बहुत मिस्टीरियस चीज़ें होंगी, ड्रग्स मिलेंगी वाइन में और पिस्टल्स, देयर विल बी पिस्टल्स, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ. इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped in his hand by dark-eyed beauties, gets only prosaic telephone calls, making an appointment in his room. तो तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम इवनिंग जाओगे, तुम्हारे साथ, तुम ऐसे पर्सन के साथ हो जिसके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन हुआ क्या, जस्ट एक तुमने इवनिंग स्पेंड करी रेस्टोरेंट में, दोनों ने ड्रिंक्स पी, सिर्फ मुझे कॉल्स आई हैं और उसके अलावा और कुछ भी नहीं आया. और एंड यू माइट हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए होगे. द मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम. चकल्ड मीन्स
चुपके से हंसना, लाफिंग क्वाइटली, मन में वो हंसा कि एक्चुअली ही वॉज थिंकिंग दैट वे, राइट. देन दे रीच द रूम ऑफ ऑजिबल, दे अनलॉक्ड द रूम, मतलब ओपनड द डोर ऑफ द रूम, एंड to stood aside to let his frustrated guest enter. Who is the frustrated guest here? Fowler. You are disillusioned, ऑजिबल टोल्ड हिम. ऑजिबल कहता तुम बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो किसी चीज़ के बारे में. बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, फ्रॉम विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव फॉर विच हैव रिस्क देयर लाइफ्स. तो यहाँ तक वो उसको क्या बताता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, अभी तुम अपने सामने एक पेपर, जो तुम्हारे सामने एक पेपर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइव्स को रिस्क में डाला है, ठीक है. और ये पेपर जो है वो हमारी हिस्ट्री को चेंज कर सकता है, राइट. तो बोलता है एंड इन दैट नाइट इज़ ड्रामा, इज़ देयर नॉट. तो वो उससे पूछते हैं कि इसमें अब ड्रामा मिलेगा तुम्हें, राइट. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वी शिल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.